हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू राणा क्लास 10th का 9th एंड 10th का अपनी क्लास चल रही है। इसमें अभी हम ले रहे हैं केस स्टडी के क्वेश्चन जो 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो केस स्टडी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। बीच में क्वेश्चन सर्कल का भी लेकर आ रहा हूँ क्योंकि काफी बच्चों के कमेंट्स और चैट्स आई थी कि सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप बताते रहे साथ साथ में, और केस स्टडी भी बताते रहे। तो केस स्टडी के क्वेश्चन भी कर रहे हैं और सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं। तो सर्कल भी बच्चों का काफी डाउटफुल रहता है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड इस क्वेश्चन को आपने देख लिया, कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। आइए क्वेश्चन को देखने के बाद पढ़ लें पहले तो। ठीक है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इन दिस फिगर गिवन बिलो, जो आपको फिगर दिया गया, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी में एक सर्कल को इंस्क्राइब किया गया और इस तरीके से इंस्क्राइब किया गया कि इट टचेज द साइड्स एबी, एबी को टच कर रहा है, बीसी को टच कर रहा है, एसी को टच कर रहा है, एट पॉइंट डी ई एंड एफ पे टच कर रहा है। द लेंथ ऑफ साइड AB, BC एंड CA आर 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि क्रमानुसार। तो AB है जी आपका 12, AB है जी आपका 12, फिर BC है जी आपका 8, BC है जी आपका 8, और यह है जी आपका 10, 12, 8, 10। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ AD, BE एंड CF। आपको AD, BE और CF की लेंथ निकालनी है, बस इतना सा क्वेश्चन है। अब इसमें कहीं ना कहीं सर्कल आ रहा है सर, हमने ना एग्जाम में आ गया है क्वेश्चन। चलो एग्जाम में क्वेश्चन टकरिए आप लोगों के, कैसे कैसे अप्रोच लगाओगे, कैसे सोचोगे। यार सर ट्रायंगल्स तो हमने पढ़ा है, बट हमने सिमिलरिटी पढ़ा है ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी यूज नहीं हो रहा जितना हम सोच रहे हैं, क्योंकि हमने ट्रायंगल के साथ साथ सर्कल भी पढ़ा है। और यहाँ मुझे सर्कल ज्यादा दिख रहा है, ये है ना, सर्कल ज्यादा दिख रहा है। तो सोचो क्या कॉन्सेप्ट आप यूज करने वाले हो सर्कल का। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हो सर्कल का। यहाँ पे आई विल गिव यू 30 सेकंड, सोच लो, करो मत भले, सोच के रखो मन में क्या करोगे। जो करना चाहता है वैलेंट को, जिसको आता है कर भी ले साथ साथ, बहुत अच्छी बात हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, जो सोच रहा है एक बार क्वेश्चन को आप लोग अपने एंड से पढ़ो अच्छे से और सोचो क्या इसमें कर सकते हो। चलिए पढ़ लिया, चलिए पढ़ लिया, आइए देखते हैं क्वेश्चन को समझते हैं। अच्छा अगर यार आप देखो, ये हमारा सर्कल है ना, तो क्या ये ए डी इसके लिए टेंजेंट है ना भाई, ये टेंजेंट है। और ये ए एफ भी टेंजेंट है कि नहीं है कि नहीं है। देखो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, पता है ये चीज आपको। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ये चीज तो हम सबको पता है जी। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो पूरी ए बी भी, देखो सबसे पहले तो लिखो मैं, लेंथ आप लिख देना ए बी, बी सी और सी ए आर टेंजेंट्स। ये क्या है सर, टेंजेंट्स है। हमने बता दिया कि ए बी, बी सी और सी ए पूरी टेंजेंट्स हैं। ठीक है, फिर यहां पे मैं बोल देता हूं ए डी इज इक्वल्स टू ए एफ। रीजन, टेंजेंट्स तो आप अब सबके साथ तो नहीं लिख सकते, आप तो लिख दो, एक ही बार लिख दो, बिकॉज द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम an external point of a circle are equal। तो लिखने का तरीका क्या होगा कि सर क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल होते हैं, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं सर AD इज इक्वल्स टू AF। AD AF के बराबर होगा, ठीक है। वैसे ही सर ये BD आपका देखोगे, ये BE के बराबर होगा। DB बोलो चाहे BD बोलो, जी सर BD BE के बराबर होगा, BD BE के बराबर होगा। और वैसे ही सर ये CF जो है, ये CF जो है CE के बराबर होगा, CF जो है CE के बराबर होगा, या CE जो है CF के बराबर होगा, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो CF CE के बराबर होगा, मानते हैं इसको। ठीक है, अब क्योंकि AD और AF हमारा इक्वल है, तो इसको मैं लेट कर देता हूं कि इसको हम लेट कर लेते हैं x। तो AD इक्वल्स टू AF होगा, इसको हम मान लेते हैं x। इन दोनों इक्वल है, इनको हम y से डिनोट कर लेंगे, इनको हम z से डिनोट कर लेंगे। कहने का मतलब क्या है कि यहां से यहां तक ये x है, ये दोनों x मान लेते हैं, ये
वाई वाई मान लेते हैं और ये z और z मान लेते हैं, ये ठीक है, इक्वल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको AD BE और CF निकालना है सर, है ना, AD BE CF निकालना है। तो क्वेश्चन से आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको गिवन और क्या क्या था वो आपने लिखा, AB आपको क्या था 12, हमें यहाँ से चीजें उठानी है। AB कितना है सर 12 है, BC कितना है 8 सेंटीमीटर है सर, 8 सेंटीमीटर, और आपका यहाँ पे AC कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है सर, ये हो गया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि AD, अब इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने, देखो बहुत इजी तरीके से हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। AD AB जो है, जो आपका AB है, AD प्लस DB, AD प्लस DB क्या बन रहा है सर, AD प्लस DB मिलके AB बन रहा है। तो AD है मेरा X प्लस DB है मेरा BD है Y, तो X प्लस Y मेरा 12 बन रहा है, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली, बस अब आपने एक बात बता दिया तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, तो लिखोगे सिमिलरली X प्लस Y 12 है, तो Y प्लस Z मेरा, सिमिलरली Y प्लस Z मेरा कितना है सर 8 है, और x प्लस z हमारा 10 है, ठीक है, x प्लस z 10 है और y प्लस z 10 है। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ब्रेक करके कर लो, जैसे यहाँ क्या है AD प्लस DB मिलके 12 यानी कि AB बना रहा है, वैसे ही BE प्लस CE पूरा BE है, तो BE प्लस CE मतलब BEY हो गया, CEZ हो गया, तो Y प्लस Z 8 हो गया। वैसे ही सर आप यहाँ पे देखेंगे कि AF प्लस FC आपका AC हो गया, AFX हो गया, FCZ हो गया, तो X प्लस Z आपका 10 हो गया, ठीक है, ये आप यहाँ समझ लेंगे। तो यहाँ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन आ गई। अब सर आपको ये तीन चीजें निकालनी है, तीन अननोन वेरिएबल्स है मेरे पास, तो तीन अननोन वेरिएबल्स के लिए मेरे को तीन इक्वेशन चाहिए होगी जो हम सीखते हैं। तो आइए या तो इसको सब्स्टिट्यूशन से करते हैं या इसको एलिमिनेशन से करते हैं। एक्स वाई, कोई एक्स वाई वाला है नहीं है यार, वाई जेड, कोई वाई जेड एक साथ है नहीं, केवल जेड है, जेड से जेड अगर कैंसिल करूंगा तो एक्स प्लस वाई बचेगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो इन क्वेश्चन को करने के लिए बहुत से तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं यहां से, देखो आपको एक चीज देखो, अगर इन तीनों को मैं प्लस करूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, देखो मेथड नंबर 1 देखो यहाँ पे, अगर आप किस तरीके से करेंगे, देखो अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, तीनों साइड्स को बी सी प्लस सी ए, सॉरी तीनों ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस करूं तो कितना हो रहा, 12 8 20, 12 प्लस 8 प्लस 10। ए बी कितना है मेरा, ए बी है सर एक्स प्लस वाई, बी सी है मेरा वाई प्लस जेड, और सी ए है मेरा एक्स प्लस जेड, और 12 10 20, 12 8 20 10 30। तो आप देखो एक्स एक्स दो बार है, वाई भी दो बार है, और जेड भी दो बार है, इक्वल्स टू 30। तो 2 आप कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 30। 2 उधर जाके कैंसिल हो जाएगा, है ना, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा, तो यहीं से काट देता हूँ 15। तो यानी कि सर हमारा जो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू क्या आ गया 15 आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड हमारा क्या आ गया 15 आ गया। तो ये क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 4 आप मान लो, इक्वेशन नंबर 4 मान लो, x प्लस वाई प्लस जेड मेरा कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। नाउ अब आप देखो, फ्रॉम, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4, केवल इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 का मैं यूज कर रहा हूं। x प्लस वाई की बराबर क्या है 12, तो x प्लस वाई की जगह मैं क्या रख दूंगा, यहाँ पे 12 रख दूंगा, कोई दिक्कत किसी को, तो सर x प्लस वाई की जगह पे क्या रख दो आप, फ्रॉम फर्स्ट 12 प्लस जेड इक्वल्स टू 15, तो z इक्वल्स टू आ गया 15 माइनस 12, यानी कि z इक्वल्स टू कितना आ गया 3। सर z इक्वल्स टू मेरा 3 आ गया, तो z यहाँ पे रख लो, अब z इक्वल्स टू 3 आ गया तो z यहाँ पे भी रख लो, यहाँ पे भी रख लो, तो यहाँ से y भी आ जाएगा और x भी आ जाएगा। तो अब आप z इक्वल्स टू 3 कहीं भी रख लो, फ्रॉम पुट z इक्वल्स टू 3 सेकंड एंड थर्ड, ऐसे लिखोगे, पुट z इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, दोनों में आप रखो। तो एक जगह है y प्लस z, एक जगह है x प्लस z, एक जगह है y प्लस z इक्वल्स टू 8, एक जगह है x प्लस z इक्वल्स टू
और एक जगह है आपका x प्लस जेड इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो y प्लस जेड है सर हमारा 3 इक्वल्स टू 8, तो y आ जाएगा 8 में से 3 गया 5। x प्लस जेड, तो सर x प्लस जेड है मेरा 10, तो x प्लस जेड 10 था, तो z की जगह क्या है 3 ना, x प्लस 3 इक्वल्स टू 10, तो x बराबर कितना आ गया 7। तो x 7 आ गया, y 5 आ गया। x 7 है तो y 5 है, 7 5 12, y 5 है तो z 3 है, 5 और 3 8। तो यानी कि सर हमने अपना आंसर क्रॉस चेक भी कर लिया, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था सर्कल का, बहुत इजी था, इतना कोई टफ ही क्वेश्चन था नहीं, टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, 2 या 3 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी है, कॉन्सेप्ट पता है तो सब चीजें इजी है। इसको कॉपी कर लेंगे और हम इसके बाद मिलेंगे अपने मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिलहाल कॉपी कर लेंगे। चलिए नए क्वेश्चन में आते हैं। चलिए क्वेश्चन भी अच्छा है, ये भी आपका क्या है एक तरह का केस स्टडी का क्वेश्चन है, ठीक है, देखेंगे, दिख रहा है, ओके। अमृता स्टूड नियर द बेस ऑफ अ लाइट हाउस गेजिंग अप एट इट्स टॉवरिंग हाइट, ठीक है। अमृता जो है लाइट हाउस के कॉर्नर में खड़ी है, स्टूड नियर द बेस ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है, लाइट हाउस के बेस में खड़ी है। शी मेजर्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप एंड फाउंड इट टू बी 60 डिग्री, फाउंड इट टू बी 60, थोड़ा आपका 60 डिग्री होगा, ठीक है, 60 डिग्री, यानी कि वो आपने देखा ये टावर है, तो टावर के कोने में जब यहाँ बैठी खड़ी हुई तो उसने देखा कि इसकी जो एंगल की जो हाइट ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, शी मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ एंड फाउंड टू बी 60 डिग्री, तो इसने देखा ये क्या है, फाउंड टू बी 60 डिग्री है, ठीक है सर। यहां से आपने देखा ये फाउंड टू बी 60 डिग्री। फिगर को फिर से रिक्रिएट कर देते हैं। आपको पता है ना ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बड़ी, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ बड़े बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है उनकी लेंथ, उनकी हाइट, उनकी विड्थ, सब कुछ नापने के काम आती है, ठीक है, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री को ज्यादा महत्व भी देते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री आगे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है, ओके। Then she climbed a nearby observation deck 42 meters higher than her original position, यानी कि वो यहां से ना फिर ऊपर चढ़ी, फिर उसने यहां से टॉप को देखना चाहा, उस डेक के ऊपर चढ़ी, यहां से उसने देखना चाहा, तो यहां से उसको जो 40 मीटर ऊपर चढ़ी, देन हर ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, ओरिजिनल वो यहां खड़ी थी, तो यहां से वो वापस यहां पे चढ़ी 40 मीटर और चढ़ी, कितना 40 मीटर और ऊपर चढ़ी। और देखो ये फिगर तो यहाँ बन बना आएगा, बट हमेशा बन बनाया फिगर नहीं आएगा ना, आपको बनाना भी आना चाहिए, ठीक है। आई टेक ओरिजिनल पोजीशन से 40 मीटर ऊपर चढ़ी एंड नोटिस द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ लाइट हाउस भी 45 डिग्री, यहां से जो उन्होंने देखा तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना आया 45 डिग्री आया। तो ये अबव इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, और उसमें है इफ CD इज h मीटर, CD जो है आपका h मीटर इन्होंने दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस BD इन टर्म्स ऑफ h, यानी कि आपको डिस्टेंस ऑफ BD बतानी है इन टर्म्स ऑफ h, डिस्टेंस ऑफ BD बतानी है इन टर्म्स ऑफ h, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ BD की डिस्टेंस बतानी है मुझे किसके टर्म्स में, h के टर्म्स में बतानी है। अच्छा आपको पता होगा पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है, सोना चांदी तोले, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है सर। तो परपेंडिकुलर अगर मैं देखूं मुझे केवल BD चाहिए ना, BD चाहिए, तो मैं BD कौन से ट्रायंगल में आ रहा है सर BD, अगर आप ध्यान से देखें सर BD कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, तो BD मैं कहूंगा सर इस ट्रायंगल में आ रहा है, क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगनी है, क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगनी है, तो सर BD तो यही दिख रहा है अपने को, इसमें BD तो अपने को यही दिख रहा है ऊपर वाले ट्रायंगल में। तो चलिए शुरू करते हैं, गिवन आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, आपको आता है इतना लिखना कि ये 60 डिग्री है, CD आपकी हाइट है, CB लेट CE भी था, CE क्या है, टावर है, CE क्या है, CE लिख देना, CE क्या है, हाइट ऑफ टावर है आपकी, हाइट ऑफ टावर है, ठीक है, CE आपका हाइट ऑफ टावर है। चलिए तो फटाफट हमें BD निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं, केस स्टडी का क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में हम देख रहे हैं, तो आप देख पा रहे हो कि 90 डिग्री है, क्योंकि हाइट है तो 90 डिग्री रही होगी,
tan 45 tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो दिस इज परपेंडिकुलर, CD इज परपेंडिकुलर एंड बेस कितना हो जाएगा आपका BD। तो tan 45 1 होता है CD अपॉन, और CD कितना है हमारा, CD इन्होंने H दे रखा है, ये H हो गया, तो BD भी कितना हो गया बच्चों, H हो गया। तो BD कितना हो गया, H। हमें उसने बोला है कि डिस्टेंस इफ CD इज H मीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ BD इन टर्म्स ऑफ H। H के टर्म्स में बताओ, तो H के टर्म्स यानी कि जो आंसर होगा H के टर्म्स में होगा, तो BD भी कितना हो जाएगा, H मीटर्स हो जाएगा। ठीक है, BD भी कितना हो गया, H मीटर्स। ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, पहले पार्ट का आंसर आपका आ गया BD इक्वल्स टू H मीटर्स। कोई दिक्कत किसी को, इजी था। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस BC इन टर्म्स ऑफ H। अब डिस्टेंस ऑफ BC बतानी है आपको इन टर्म्स ऑफ H। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ BC बतानी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इजी है भैया, बहुत इजी है। पहले यहां नंबरिंग कर दूं मैं, ये C है जी, ये D है, ये E है, ये A है, ये B है, ये H। सॉरी। अब आपको CD, अब आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ BC। BC कहाँ है, BC अगेन नहीं आ रहा है सर, BC अगेन इस ट्रायंगल में आ रहा है। मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, तो ये तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब आपको क्या, अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस क्या है, या तो भाई आप देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, सिंपल सी बात है, क्योंकि 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो भी चीज हाइट या डिस्टेंस हाइट होती है, किसी भी चीज की हाइट आप नापते हो तो बिल्कुल सीधे नापते हो ना, बेस के साथ, और बेस के साथ यानी कि 90 डिग्री बनाया होता है, तो हमेशा बिल्कुल सीधा रहता है, 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई, या तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ठीक है, क्योंकि ये H है, ये भी आपको पता लग गया H है। चलो, हम तो ट्रिग्नोमेट्री से कर रहे हैं ना, तो ट्रिग्नोमेट्री से करते हैं सेकंड पार्ट को। आइए सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। सेकंड पार्ट, अगेन इन ट्रायंगल कौन सा लूंगा मैं, अगेन इन ट्रायंगल BCD लूंगा। इन ट्रायंगल BC, मुझे इस बार सर परपेंडिकुलर चाहिए, मुझे इस बार सॉरी हाइपोटेनस चाहिए। हाइपोटेनस कहाँ आता है, साइन में आता है, साइन में भी आता है, कॉस में भी आता है, कहीं से भी मैं ले सकता हूँ, कहीं से भी मैं ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं साइन कॉस लेता हूँ, साइन लेता हूँ, तो साइन 45 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि CD अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कि BC। ठीक है, तो साइन 45 यहाँ पे हम ले रहे हैं। ठीक है, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन 45 की वैल्यू आप क्या बोलोगे, 1/√2 होगी। ठीक है, तो 1/√2 साइन 45 इज इक्वल टू CD कितना है सर, CD H है, BC हमें निकालना है, तो BC क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो BC जब आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे उधर, तो ये आएगा √2H। तो √2H मीटर्स आपका क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। देखो किसको समझ में नहीं आया तो पूछो, देखो कुछ गलती है इसमें, देखो जरा। चलिए, किसी को और कुछ क्लियर है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। फाइंड द हाइट CE ऑफ द लाइट हाउस, यूज √3 की वैल्यू आपको 1.73 यूज करनी, तो आपको CE की वैल्यू निकालनी है, CE की वैल्यू निकालनी है। सर CD तो मेरे पास है, CD तो अगर देखा जाए CD तो मेरे पास है, मेरे को अगर DE कहीं से मिल जाएगा ना, तो मैं CD प्लस DE कर दूंगा, ये कर सकते हैं। दूसरा एक चीज है, अगर ये यहां से यहां तक 40 है, अगर ये यहां से यहां तक 40 है, तो सर क्या ये यहां से यहां तक 40 नहीं होगा, कितना इजी क्वेश्चन था ये तो। बिल्कुल सर, यहां से यहां तक 40 होगा, यहां से यहां तक 40 होगा, यानी कि इसका आंसर H+40 मीटर होगा। बहुत इजी। आपने थर्ड पार्ट अगर देखा तो थर्ड आपको क्या करना है, हाइट ऑफ CE निकालनी है ना, हाइट ऑफ CE निकालनी है, और CE आप देखा जाए तो CD प्लस DE है। सर CD आपका H है सर, DE आपका 40 है, तो 40 प्लस H हो गया, 40 प्लस H हो गया। बट क्या बोला है, √3 की वैल्यू 1.73 निकालनी है। सर ये तो हाइट तो आई नहीं ना, हाइट आई नहीं। अगर हमें H की वैल्यू यहां से पता लग जाए, या तो H की वैल्यू यहां से आप पता लगा दो, आप इनको सॉल्व करके H की वैल्यू पता लगा दो, आप इजीली निकाल दोगे आंसर, है ना। अदरवाइज या तो आप क्या करो, इसको सॉल्व करो यहां से और H की वैल्यू निकाल दो, अदरवाइज आप ये वाला ट्रायंगल ले लो CE के लिए। कौन सा, ये वाला ट्रायंगल AEC।
तो मैं ऊपर से h की वैल्यू निकालो फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, उससे अच्छा मैं क्या करूंगा, मैं इस बड़े ट्रायंगल पे ही जाना पसंद करूंगा कि बड़े ट्रायंगल को एक साथ ले लो और आंसर निकाल दो। तो अब आप यहाँ देखें थर्ड पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो इन ट्रायंगल ACE, इन ट्रायंगल ACE आप देखो ACE में ही 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ACE ही में। तो मुझे tan कितना, tan 60 लूंगा, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मेरा पूरा CE है और बेस मेरा पूरा AE है। अब एक बात बताओ, अगर यहां से यहां तक BD मैंने H निकाला है तो ये भी तो मेरा कितना होगा, H होगा, ये भी मेरा H होगा ना। जब यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी H है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी H होगी, मानते हैं इस बात को आप। तो आप यहां लिख देंगे बिकॉज AE इज इक्वल्स टू BD बाय फिगर, है ना, बाय फिगर, फिगर में हमें दिख रहा है ये दोनों इक्वल है। तो tan 60, ठीक है, तो tan 60 आपका होता है √3, CE है सर मेरा H प्लस 40 और AE है सर मेरा H, AE है अपना H। तो बहुत इजी, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप, √3 इक्वल्स टू H प्लस 40 और इस H को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो √3H आ जाएगा, ठीक है। तो √3H माइनस H इक्वल्स टू 40, तो H इक्वल्स टू आ गया सर √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 40, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे या तो आप 1.73 की वैल्यू अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो या रैशनलाइज करके कर दो, जैसा आपको सही लग रहा है। तो H इसकी वैल्यू मेरे को 1.73 माइनस 1 दे रखी है इक्वल्स टू 40, तो 1.73 में से करूंगा तो 0.73H आएगा इक्वल्स टू 40। तो H बराबर हो जाएगा सर 40 और ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो जाएगा, 0.73 पॉइंट हटेगा इधर, 200 आपके आ जाएंगे। तो H बराबर मेरा आ गया 4000 अपॉन 73। तो आप यहां से 73 से 4000 को, तो 73 2 जा 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 बड़ा हो जाता है, तो 5 3 15, 7 5 जा 35 और 36, तो 5 टाइम्स होगा तो जाएगा 365, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया 3, ठीक है, और 3 में 3 गया 0, फिर 3 5, फिर आ जाएगा यहाँ पे 0। तो मेरे ख्याल से 73 4 जा हो जाएगा, 3 4 3 12, 7 4 28, 292, तो ये जाएगा 292, 10 में से 2 गए 8, 15 में से 9 गए, सॉरी 15 नहीं होगा, ये 14 में से 9 गए 5, 58 पॉइंट लगाओगे तो एक 0 आ जाएगा। तो 73 से मेरे ख्याल से 7 8 जा 3 8 3 जा 24, 2 कैरी, 7 8 जा 56, 56 और 2 58, 584 आ रहा है, तो इसे एक छोटा लेना पड़ेगा 7 3 7 3 जा 21, 7 7 जा 49 और 41 to 51, तो 54.7। तो हाइट इसकी कितनी, H कितना आ गया, H आ गया 54.7, H कितना आ गया 54.7। अब CE मेरा H प्लस 40 था ना, CE मेरा H प्लस 40 था, पूरा मैंने लिख दिया, तो H प्लस 40 यहाँ से H आ गया 54.7, तो देयरफॉर मेरे को तो हाइट ऑफ CE निकालनी है, तो देयरफॉर CE बच्चों क्या हो जाएगा H प्लस 40, तो CE हो जाएगा, H है मेरा 54.7 प्लस 40, तो CE बच्चों हो जाएगा 54, 50 प्लस 40 इज 90 आएगा, 94.7 मीटर्स, ठीक है। आप पॉइंट का 2 डिजिट भी लिख सकते हैं, मैंने पॉइंट के बाद एक ही लिखा है, आप इसको 2 डिजिट कैलकुलेट करके लिख देना, ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट 94.7 मीटर्स, ठीक है, इसको आप 2 डिजिट करके लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, आई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है। चलिए, तो ये इस तरीके से तीनों पार्ट होने थे, ठीक है, इजी था, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, चौथा बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AE इफ AC इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। आपको डिस्टेंस ऑफ AE निकालना है अगर AC 100 सेंटीमीटर, अगर AC 100 सेंटीमीटर, तो बहुत इजी आपके लिए, बहुत ज्यादा इजी है, हलवा क्वेश्चन है ये तो चलो जरा ये हलवा क्वेश्चन को होमवर्क करके ले आना, कल इसको कमेंट में आप अन्य आंसर फटाफट मुझे कमेंट में इसके आंसर दे देना, कल वाली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे हम। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।